हेलो बच्चों आज हम विषय हिंदी में कक्षा 3 के लिए पाठ 7 टिपटिपवा कर रहे थे। तो बेटा आज हम कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 58 करेंगे। तो उसके लिए आप पेज नंबर 58 निकालिए। ये आपका है पेज नंबर 58। आपको बेटा इसमें दिए गए हैं मुहावरे। पहले भी आपको मुहावरों की मैंने कराया था, मुहावरों की परिभाषा और मुहावरे क्या होते हैं पूरा अच्छे से बताया। तो मुहावरों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा और जानकारी मिल जाएगी मुहावरों के बारे में कि मुहावरों, और ये है मैचिंग करना है। तो ये पहला करेंगे हम मुहावरों का। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाओ कि किस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है दुम दबा के भागना। दुम दबा के भागना, तो बेटा इसका क्या होगा? डर कर भागना। इसका क्या होगा? डर कर भागना। दुम दबा के भागना का मतलब क्या होता है? डर कर भागना। अब दूसरा है आव देखा ना ताव। आव देखा ना ताव, यानी बिना सोचे समझे, ये वाला बिना सोचे समझे इसमें करोगे आप 2 नंबर में। अब है तीसरा मार मार कर कचूमर निकालना। मार मार कर कचूमर निकालना यानी खूब पीटना। इससे आप मैच करोगे तीसरे को। अब ये है बिना चूं चपड़ किए। चौथे का है बिना चूं चपड़ किए। बिना चूं चपड़ किए का मतलब क्या होता है? बिना कुछ कहे। ये वाला लास्ट वाला, इसको इससे मैच करोगे। ठीक है, बिना कुछ बोले। बिना चूं चपड़ किए मतलब बिना कुछ बोले। इस कहानी में बिना चूं चपड़ करे बाघ धोबी के साथ आता है ना, इसलिए उसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। भीगी बिल्ली बनना, पांचवा है भीगी बिल्ली बनना यानी डर कर रहना। भीगी बिल्ली मतलब डर कर रहना है, ये वाला। ठीक है, इसको इससे मैच करेंगे। अब है आखिरी आंखें खुली की खुली रहना। आंखें खुली की खुली रहना कि कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, तो क्या होती है? हमें हैरान हो जाते हैं उस चीज़ को देख के, चौंक जाते हैं, है ना। आंखें खुली की खुली रहना यानी हैरान होना। ठीक है बेटा, ये हो गए मुहावरे। आपको ये मैचिंग करना है। ठीक है, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाओ, मिलाना है एक दूसरे को, लाइनें बिल्कुल सही लगाना। अब आगे हम करेंगे दूसरे नंबर पे निम्नलिखित शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाओ। ये वाक्य आपको खुद बनाने हैं। आप किस तरीके से बनाओगे? जैसे कहानी का है, कहानी की मेरी नानी मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, या मुझे परियों की कहानी अच्छी लगती है, या मुझे जंगल की कहानी अच्छी लगती है, मुझे मेरी दादी ने परी की कहानी सुनाई। ठीक है बेटा। मुसीबत, मुसीबत का क्या वाक्य बनाओगे? मुसीबत के वक्त अपने ही काम आते हैं, या मुसीबत के वक्त ही सच्चा दोस्त काम आता है। अब तीसरा क्या हो गया? झटपट। झटपट का क्या वाक्य बनाओगे? मैं अपना स्कूल का काम झटपट से करता हूँ या करती हूँ। ठीक है बेटा। अब है एक और बाघ। बाघ का क्या है? बाघ के तो इस कहानी में बहुत सारे वाक्य हैं। धोबी ने बाघ का कान खींचा, है ना। बाघ भीगी बिल्ली बनकर धोबी के साथ आया। अब है, चलो अब आगे चलते हैं। नीचे है वचन बदलो। आपको वचन बदलो पहले भी कराया था, थोड़ा और करते हैं। पहला है कहानी। कहानी का क्या होगा? कहानियाँ। आपको पता तो है वचन बदलो में क्या होता है? एक, अनेक। तो कहानी एक, कहानियाँ बहुत सारी। झोपड़ी, झोपड़ियाँ। पोथी, पोथियाँ। रोटी, रोटियाँ। लाठी, लाठियाँ। आप वचन बदलों में एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। जब उसका वचन एक वचन से बहुवचन में जब हम बदलेंगे तो उसकी मात्रा बड़ी ई की मात्रा से छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। इस जगह पे बड़ी की मात्रा नहीं रहती है। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखना। ठीक है, देखो कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पे छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर एक वचन में अगर आखिर में बड़ी की मात्रा है तो जब उसको बहुवचन में हम बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कहानियाँ, झोपड़ियाँ,
पोथियाँ, रोटियाँ, लाठियाँ। ठीक है बेटा, तो आपको ये पेज नंबर 58 कार्य पुस्तिका का आपको करना है। ऊपर नाम, क्लास, डेट, सेक्शन लिख के आप फ़ोटो खींच के आप अच्छे से इसको भेजोगे। ठीक है बेटा।